हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में कोरिलेशन एनालिसिस सहसंबंध का स्टडी करेंगे और यह चैप्टर बीकॉम और एमकॉम में आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जो पर्सन्स पीएचडी या रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है कोरिलेशंस। कोरिलेशंस बीकॉम और एमकॉम में बिजनेस स्टैटिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में या फिर अपने कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आपको देखने के मिलेंगे, या फिर कॉमर्स सब अपना सब्जेक्ट है तो कॉमर्स सब्जेक्ट में भी इसके काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आते हैं और इसकी थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और रिसर्च, अपन किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने में भी, डाटा कलेक्ट करने में भी ये काफ़ी अपनी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी सहायता करता है। तो हम इसकी आज थ्योरी देखते हैं, थ्योरी क्या है। तो कोरिलेशंस, सहसंबंध, सहसंबंध का अपन इसमें थ्योरी देखते हैं। सहसंबंध का अर्थ, सहसंबंध का अर्थ आपको इसका डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने सहसंबंध, इसको अपन दो डिवाइड करते हैं, सह और संबंध। अपने पास टू वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं। उन दोनों वेरिएबल्स में अपन को देखना है कि इनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। जैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है या नो रिलेशनशिप है। जैसे आपके पास मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस डिमांड में आपको देखना है इनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव नो रिलेशनशिप है। सपोज करो मार्केट में किसी प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज हो गई, किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो वो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शंस में मूव नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो अपन डायग्राम देखेंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका जो लेफ्ट टू राइट इसका अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर अपन पॉजिटिव रिलेशनशिप देखें, जैसे सप्लाई एंड डिमांड, अगर किसी प्रोडक्ट की हम मार्केट में सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अपनी डिमांड है कि उस प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज होगी। अगर सप्लाई पर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिक्रीज करेंगे तो अपनी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज होगी। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका जो अपन जो डायग्राम बनाएंगे वो लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड डाउन, अपवर्ड स्लोप बनेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोरिलेशन शब्द की उत्पत्ति को और रिलेशनशिप विद, जिसका अर्थ है पारस्परिक रिलेशनशिप। सहसंबंध इस बात का सूचक है दो विशेषताओं, देखो दो विशेषता आ गई ना, दो वेरिएबल्स। अगर अपन रिलेशनशिप देखेंगे तो वो दो वेरिएबल्स के बीच में ही देखना है कि उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। तो दो विशेषताओं के बीच कितना अंत संबंध है, अपन को देखना है कि इनमें कहाँ तक रिलेशनशिप है, कितना अंत संबंध है। और इसकी जानकारी मिलती है, इससे से इसकी जानकारी मिलती है कि उसके साथ रिलेशनशिप कितना है और कैसा रिलेशनशिप है। जैसे अपन इसमें देखते हैं, मैंने एक आपको एग्जांपल बताया प्राइस एंड डिमांड का। अब इसमें देखते हैं कि इसके साथ रिलेशनशिप कैसा है। जैसे किसी व्यक्ति की दो विषयों की विशेषताओं का अपन को टेस्ट करना है, उनका मापन करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के दोनों विषय, क्योंकि एक व्यक्ति और उसके साथ कंपैरिजन करते करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के दोनों विषयों की अलग अलग जो उसको मार्क्स मिले हैं उस मार्क्स को हम एक टेबल्स में जोड़ों के रूप में व्यक्तित करके शाखा की गणना द्वारा दोनों को संबंध याद करेंगे, दोनों का संबंध अपन को देखेंगे। जो अपन सपोज करो किसी एक पर्सन का टोटल मार्क्स और अदर पर्सन्स के टोटल मार्क्स के साथ कंपैरिजन करेंगे कि इसका रिलेशनशिप कैसा है। ये तो मैंने डेफिनेशन से बताई। अगर अपन इसको डायग्राम में देखेंगे तो आपको डायग्राम में भी और भी अच्छे से समझ में आएगा। अपन अब देखते हैं इसकी सहसंबंध की परिभाषा। सहसंबंध की परिभाषा जो इसकी अलग अलग ऑथर ने इसकी डेफिनेशंस दी है। तो गिलफोर्ड्स के अनुसार इसने डेफिनेशन दी है, सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि अपन दो वस्तुएं कोई भी हो सकती है, तो किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित है, किस सीमा तक या किस लेवल तक वो अपनी इसमें रिलेशनशिप है, तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करता है। अगर एक में चेंज हुआ है तो दूसरे में चेंजिंग को किस तक उसको इफेक्ट करेगा, किस लेवल तक उसको इफेक्ट करेगा, वो इसने डेफिनेशन बताई है। और DS श्रीवास्तव के अनुसार जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, जब दो वेरिएबल्स चर
राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि बढ़े या घटे। मैंने बताया था ना, एक वेरिएबल्स के इंक्रीज होने पर अगर दूसरा वेरिएबल्स बढ़े या डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो या इसके विपरीत हो, तो इन दोनों चर राशियों में सहज संबंध पाया जाता है। इन्होंने भी अच्छी डेफिनेशन दी है। अब बेलिस के अनुसार देखते हैं हम, सहज संबंध का अभिप्राय आंकड़ों के दो या अधिक विभिन्न समूहों की तुलना उसके जिसके उसके संबंध में जाना जाना जा सके और सहसंबंध की मात्रा का अंकालात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके। ठीक है, अपने पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स या फिर विभिन्न अलग ग्रुप हो सकते हैं, उन ग्रुप में अपन को उनके साथ तुलना करनी है कि कैसा रिलेशनशिप है, वो अपन इसमें जान सकते हैं कोरिलेशंस में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। अब देखते हैं कोरिलेशंस के टाइप। कोरिलेशंस के टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस। तो फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। सेकंड है लाइनर एंड नॉन लाइनर कोरिलेशन, जिसको रेखीय और गैर रेखीय सहसंबंध कहते हैं। तो फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। इसमें आएगा पॉजिटिव कोरिलेशंस। पॉजिटिव कोरिलेशंस पॉजिटिव कोरिलेशंस मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं जैसे प्राइस एंड डिमांड और या फिर सप्लाई एंड डिमांड्स ले सकते हैं, तो किसी प्रोडक्ट्स की मार्केट में कोई कंपनी द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी प्रोडक्ट्स की अपन मार्केट में सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर अपन सप्लाई डिक्रीज करेंगे तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसका अपन डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम में अपन एक्स एक्स एक्सिस पे तो लेंगे इसकी क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस। ठीक है, अगर इसकी प्राइस डिक्रीज होगी, सॉरी 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 इसके डिमांड, इसका अपन डायग्राम लेंगे तो इसकी सप्लाई एंड डिमांड, वाई एक्सिस पे इसकी सप्लाई लेंगे और एक्स एक्सिस पे इसकी डिमांड लेंगे। तो अपन सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो डिमांड भी इंक्रीज होगी मार्केट में। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि जो अपना डायग्राम बनेगा, जो स्ट्रेट लाइन है वो अपवर्ड मूव करेगी लेफ्ट टू राइट। तो ये अपन पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। जब किसी वस्तु समूह या घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से, क्योंकि एक चर में अपन इंक्रीज करेंगे तो दूसरे चर मान में भी वृद्धि होगी। मैंने बताया था एक वेरिएबल्स में इंक्रीज होगी तो दूसरा वेरिएबल भी सेम डायरेक्शंस में इंक्रीज होगा, मूव होगा। वृद्धि होने से दूसरे चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे चर में मान में वृद्धि होगी तथा उसके मान में कमी होने से दूसरे चर मान में भी कमी होगी। ठीक है, अगर एक वेरिएबल्स में डिक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल्स भी डिक्रीज ही होगा, कमी होगी। तो मान लो दोनों चरों के बीच पाए जाने वाला एक अनुरूप सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, गैस का समान दाब पर तापक्रम बढ़ाने से उसका आयतन बढ़ता है तथा तापक्रम कम होने से उसका आयतन कम होता है गैस के। ये इसमें बताने की आपको कोशिश की गई है। दो चरों के तापक्रम और आयतन के बीच इसका धनात्मक रिलेशनशिप है। मैंने आपको एग्जांपल बताया वो प्राइस सॉरी सप्लाई एंड डिमांड्स की मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ये एग्जांपल भी काफ़ी अच्छा है। और अगला आता है नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप है नेगेटिव रिलेशनशिप है वो इसमें आएगा प्राइस एंड डिमांड्स में, क्योंकि प्राइस किसी प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होगी तो अपनी डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो प्राइस डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशनशिप है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। एक वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल्स डिक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शंस में मूव नहीं कर रहे। तो इसका जो अपन डायग्राम बनाएंगे वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप आपका डायग्राम बनेगा। तो जब किसी वस्तु समूह या घटना किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे साचर्य मान के मान में कमी आती है, जैसे एक वेरिएबल्स के में वृद्धि होते है तो दूसरे वेरिएबल्स में कमी आती है, दूसरे वेरिएबल्स में कमी आती है तथा उसके मान में कमी होने से दूसरे साचर्य के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि अगर एक में कमी आएगी तो दूसरे में वृद्धि होगी, दूसरे में वृद्धि होगी तो पहले वाले में कमी होगी। तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाला इस प्रतिकूल सहसंबंध को
ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। अब इसका इसमें जो वही एग्जाम्पल बताया है, गैस का समान तापक्रम पर दबाव बढ़ने से उसका आयतन कम होता है तथा दाब कम होने पर उसका आयतन बढ़ता है। जैसे गैस के दोनों चरों दाब और आयतन के बीच ऋणात्मक रिलेशनशिप है, ये नेगेटिव कोरिलेशंस है, और ऊपर वाले में पॉजिटिव कोरिलेशन देखा था। अब अपन देखते हैं नो रिलेशनशिप, शून्य रिलेशनशिप। तो शून्य रिलेशनशिप में कैसा रिलेशनशिप रहेगा? अगर दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है ही नहीं, तो वो नो रिलेशनशिप है। जब किसी वस्तु समूह घटना में किसी एक चर के परिवर्तन होने से दूसरे चर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, एक वेरिएबल्स में चेंज होने से तो दूसरा वेरिएबल उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसमें तो इन दोनों चरों के बीच के संबंध को शून्य से संबंध कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के बताया, किसी गैस के आयतन के बढ़ने या घटने से उसके रासायनिक सूत्र पर कोई अंतर न हो, तो गैस के दोनों चरों आयतन और रासायनिक सूत्र के बीच शून्य रिलेशनशिप रहेगा। अब इसके अपन इसमें अपन डायग्राम्स के थ्रू इसको बताने की कोशिश करूँगा मैं आपको। डायग्राम डायग्राम देखना, पहला वाला है जो फर्स्ट है, वो फर्स्ट आपका कौन सा रहेगा? पॉजिटिव कोरिलेशंस। ये रहा ना पॉजिटिव कोरिलेशंस। पॉजिटिव कोरिलेशंस में मैंने बताया था, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे अपन? डिमांड। और वाई एक्सिस पे इस पे क्या लेंगे? सप्लाई। अगर सप्लाई इंक्रीज करेंगे और डिमांड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर अपन सप्लाई को डिक्रीज करेंगे तो डिमांड भी डिक्रीज होगी मार्केट में किसी प्रोडक्ट्स की। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? देखो, ये रिलेशनशिप हुआ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये लेफ्ट टू राइट देखो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और दोनों वेरिएबल्स है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। अब नेक्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं, नेगेटिव कोरिलेशंस। नेगेटिव कोरिलेशंस में जो एक्स एक्सिस पे है इस पे प्राइस लेंगे, सॉरी क्वांटिटी लेंगे, और वाई एक्सिस पे है इस पे अपन क्या लेंगे? प्राइस लेंगे। इस पे प्राइस लेंगे, इस पे क्वांटिटी लेंगे। तो अपन प्राइस डिक्रीज होगी किसी प्रोडक्ट की, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। किसी प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शंस में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, क्योंकि एक वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल्स डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इसका जो स्लोप बनेगा वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। देखो ऊपर से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और नो रिलेशनशिप में आपको मैंने बताया था, एक वेरिएबल्स इंक्रीज होने पर दूसरे वेरिएबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इसमें चेंज नहीं आता। तो ये आपका जो नो रिलेशनशिप होगा, तो इसका डायग्राम बनेगा। देखो जो इसके जो वेरिएबल्स हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, देखो पॉइंट पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, इसमें फैले हुए हैं, तो ये नॉन रिलेशनशिप है। और अपन इसका दूसरा टाइप देखते हैं, टाइप 2, जो लाइनर एंड नॉन लाइनर है, जो अपन इसको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा मैं। जो फर्स्ट है वो लाइनर है, लाइनर कोरिलेशंस। जो इसके रिजल्ट्स आएंगे, सॉरी जो इसके रिजल्ट आएंगे जो इसके रिजल्ट आएंगे कोरिलेशन सॉरी लाइनर कोरिलेशंस के, वो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। लाइनर कोरिलेशंस जैसे मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो लाइनर रहेंगे, जैसे पॉजिटिव में सेम डायरेक्शन जो मेरे पास जा रहे हैं, तो वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेगा, उसको लाइनर कोरिलेशंस बोलेंगे। और जो नेगेटिव कोरिलेशंस है वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे, वो डाउनवर्ड स्लोप रहेंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे। और नॉन लाइनर कोरिलेशंस है, वो कभी मूव होंगे, कभी इंक्रीज होंगे, कभी डिक्रीज होंगे, कभी मूव होंगे, कभी डिक्रीज होंगे, जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो इसका जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जैसे एक वेरिएबल्स इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। तो ये देखो इसमें यहाँ से देखो अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, फिर देखो डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये एक नॉन लाइनर है। एक लाइनर जो एक स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ठीक है, इसको नॉन लाइनर कोरिलेशंस बोलेंगे। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको कोरिलेशंस की थ्योरी बताने की कोशिश की है, जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो आपके बीकॉम और एमकॉम के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आती हैं। और आपकी जो अपन रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको डाटा कलेक्ट करने में या फिर दो वेरिएबल्स में अपन रिलेशनशिप चेक करने में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना। और अगले वाले वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल और फिर जो मेथड्स हैं और इसके फॉर्मूले हैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और
शेयर करना। थैंक यू।